everyone, welcome to the first video of this playlist where we will learn how to create a weather app using Flutter. Before we jump into building the app, it is important to first understand some key Flutter basics that we will use in the project. In this series, we will start by learning about Flutter widgets like stateless widget, stateful widget, material app, and scaffold, which form the foundation of any app. We will then explore layouts and styling using widgets like container, row, and column to make the app visually stunning. Next, we will look into the navigation where you will learn how to switch between screens seamlessly. We will also cover state management using set state and provider to handle app data efficiently. Once that's clear, we will move on to APIs and HTTP requests to fetch weather data and understand how to work with JSON. Async programming will also be a focus where we will use async and await to handle network calls smoothly. Additionally, we will learn to fetch the user's location for real-time weather updates. After covering these basics, we will combine everything to build a fully functional weather app step by step. It will fetch real-time weather data, display it beautifully, and even handle errors effectively. Let's see the look and feel of the application and how it works. Let's open the app. So this is our app. एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको एक होम स्क्रीन विजिबल होगी एंड इस होम स्क्रीन के टॉप पर हम लोगों को एक टाइटल नजर आने वाला है देन जस्ट इसके नीचे एक सर्च बार जहां पर हम लोग सिटी का नेम एंटर करके उसकी वेदर रिपोर्ट फाइंड करेंगे एंड यू कैन सी वी ऑल्सो अप्लाइड एनिमेशन ऑन सर्च बार जिसकी वजह से ये मोशन में है बेसिकली and at the center of this home screen a search bar icon appears and just below of this some text also. So now I enter Ghaziabad in the search bar. So I'll write Ghaziabad and hit enter. I write Ghaziabad here and hit the enter. So यहाँ पे हम लोगों को वेदर रिपोर्ट मिल जाएगी जिसमें सबसे पहले सिटी का नाम लिखाएगा देन हम लोगों का टेम्परेचर क्या चल रहा है ह्यूमिडिटी लेवल क्या है एंड विंड स्पीड क्या है सो बेसिकली इस डेटा को लाने के लिए हम लोगों ने फ्री ओपन वेदर एपीआई यूज कर रखी है जिससे वो हम लोगों को अभी लास्ट प्रीवियस कुछ आवर्स में लाइक 10 to 20 आवर्स के बीच में जो भी डेटा रहा होगा वो हम लोगों को ला कर देता है ठीक है सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि इस एप्लीकेशन में हम लोगों को क्या क्या चीजें ऐड करनी है ओके लेट्स बिगिन दी ऐप लेट्स स्टार्ट सो लेट्स स्टार्ट फर्स्टली हम लोगों को एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा मीन्स एक एप्लीकेशन बनानी है सो मैं प्रेस करती हूँ कंट्रोल शिफ्ट पी तो यहाँ पे एक ऑप्शन हम लोगों का आएगा फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट का या तो ये आपको डायरेक्ट स्टार्टिंग में ही ऊपर मिल जाएगा एंड अगर नहीं मिलता है तो आप सर्च कर सकते हैं तो इस पे क्लिक करने के बाद मैं सेलेक्ट करती हूँ एप्लीकेशन देन फोल्डर हम लोगों का यही होगा मैं डायरेक्ट इसको ई में बना रही हूँ एंड यहाँ पे अपने ऐप का नाम रख देते हैं तो इसका नाम रखते हैं वेदर ठीक है एंड इसको क्रिएट होने देते हैं तो हम लोगों का ये प्रोजेक्ट क्रिएट होकर आ गया एंड इसके अंदर हम लोगों को जो बेसिकली वर्क करना है वो लिब फोल्डर है हमारा उसके अंदर मेन डॉट डार्ट है उसके अंदर हमारा पूरा का पूरा कोड होने वाला है ठीक है अब उससे पहले हमें इसका एक आर्किटेक्चर प्रिपेयर करना होगा रेडी करना होगा तो उसके लिए मैं लिप पे क्लिक करती हूँ क्योंकि हम लोगों को डिफरेंट फोल्डर्स चाहिए होंगे एंड डिफरेंट फाइल्स चाहिए होंगी डार्ट की तो लिप पे क्लिक करने के बाद मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर रही हूँ जिसका नाम रखेंगे कोड राइट एंड अब इस कोर के अंदर भी हमारे दो फोल्डर्स होने वाले हैं पहला होगा कांस्टेंट
एंड देन फिर से कोर के अंदर एक फोल्डर और होगा सर्विसेज। ठीक है, आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो तो आपको पूरा का पूरा आर्किटेक्चर पहले सोचना होता है कि कौन कौन सी उसके अंदर फाइल्स होंगी एंड कौन कौन से फोल्डर्स क्रिएट होंगे। ठीक है, तो सेम एज इट इज हम भी यहाँ पे कर रहे हैं। मैंने मेरे जितने भी कॉन्स्टेंट्स रहने वाले हैं मैं कॉन्स्टेंट फोल्डर के अंदर रखूंगी, सर्विसेज सारी सर्विसेज फोल्डर के अंदर। ठीक है, देन उसके बाद लिब के अंदर एक फोल्डर और हम लोगों का क्रिएट होगा डेटा नाम का, एंड इस डेटा के अंदर एक फोल्डर क्रिएट होगा मॉडल्स एंड एक रिपोजिटरी। इसका आर स्मॉल कर देते हैं हम लोग। ठीक है, बल्कि मल्टीपल रिपोजिटरीज भी हो सकती है, बट फिलहाल के लिए हम लोगों की जो वेदर में यूज होने वाली है वो सिंगल रहेगी, तो इसलिए मैंने इसका नाम रिपोजिटरी रख दिया है। वैसे तो आप इसको हमेशा ना प्लूरल बनाते हो, तो प्लूरल भी बनाकर आ सकते हैं, तो इसको प्लूरल बना देते हैं हम लोग। राइट, देन उसके बाद एक फोल्डर हम लोगों का क्रिएट होगा प्रेजेंटेशन। तो जितने भी हमारे विजिट्स हैं या जितनी भी स्क्रीन हम लोगों की विजिबल होंगी, जितनी भी दिखाई देने वाली हैं आप पे, या फिर आपका स्टेट मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ फाइल्स हैं, वो सारी प्रेजेंटेशन के अंदर आएगी। ओके, देन एक और हम लोगों का फोल्डर है यूटिल्स नाम का। वैसे तो इसकी हो सकता है इट मींस इस एप्लीकेशन में तो उसकी बेसिकली नीड ना हो, बट जब आप कोई बड़ी एप्लीकेशन बनाते हो जिसपे पेज पे मींस दूसरे पेज पे राउट होने पे आपकी थीम चेंज हो जाए, तो इस तरीके की चीजें जो भी है वो यूटिल्स के अंदर आती हैं। तो इसमें हम बेसिक लेवल का ये भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे फोल्डर्स हम लोगों के बन के आ चुके हैं। अब इनके अंदर फाइल्स हम लोगों की कौन कौन सी होंगी, तो कॉन्स्टेंट्स के अंदर एक फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे एपीआई कॉन्स्टेंट्स नाम की, डॉट डार्ट। ठीक है, एंड सर्विसेज के अंदर हम लोगों की एक फाइल क्रिएट होगी वेदर सर्विस, डॉट डार्ट। मॉडल के अंदर हम लोगों की एक फाइल आएगी वेदर मॉडल की, जिसके अंदर वेदर की एपीआई से जो भी डेटा है उसका मॉडल प्रिपेयर होगा। देन रिपोजिटरीज के अंदर वेदर की रिपोजिटरी बनेगी, सो वेदर रिपोजिटरी। देन प्रेजेंटेशन के अंदर हम लोगों के कुछ फोल्डर्स हैं, वो पहले हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो पहला होगा बीएलओसी। ठीक है, मल्टीपल रख सकते हैं, तो बीएलओसी। एंड प्रेजेंटेशन के अंदर एक होगा हम लोगों का स्क्रीन, कितनी भी स्क्रीन हो सकती है। देन एक होगा विजिट्स। तो बीएलओसी के अंदर हम लोगों की वेदर बीएलओसी बनने वाली है। स्क्रीन के अंदर हम लोगों की होम स्क्रीन होगी। एंड विजिट के अंदर फर्स्ट फाइल हम लोग लेंगे लोडिंग इंडिकेटर, क्योंकि जब हम लोग सर्च करते हैं तो हम लोगों को एक लोडिंग होता हुआ एक वो नजर आता है, साइकिल सी सर्कल सा। ठीक है, तो उसके लिए। एंड एक विजिट हम लोगों की होगी वेदर कार्ड, जिसके अंदर हमें वेदर की पूरी रिपोर्ट दिख रही थी, तो वो भी हम लोगों को क्रिएट करना होगा, तो वेदर कार्ड डॉट डॉट। ठीक है, एंड यूटिल के अंदर हम लोग रखेंगे थीम डॉट डॉट। एंड ये वो मेन फाइल है जहां से हम लोगों का कोड लिखना स्टार्ट होगा, तो इसे करते हैं एम्प्टी। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करेंगे मेन डॉट डॉट के अंदर। थैंक यू।